आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पुलिस समाचार। अपराध पर निर्णायक वार। मैं देव सिंह, यूपी पुलिस मॉनिटर से। गांव की सरकार से जाने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का बिगुल बज चुका है। बिगुल बजते ही ग्रामीणों के समस्याओं को दूर करने के लिए उम्मीदवारों ने ताल ठोक ली है। उन्होंने अपना प्रचार भी शुरू कर दिया है। इन्हीं उम्मीदवारों में से आज हम चनेटी ग्राम से प्रधान पद के उम्मीदवारी के लिए ताल ठोक रहे मोहम्मद रजा उर्फ रजा भाई से चर्चा करते हैं कि उनके क्या एजेंडे हैं, क्या रणनीति है, वे किस तरीके से अपने चनेटी के ग्रामीणों की सेवा करेंगे या उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। तो आइए जानते हैं मोहम्मद रजा उर्फ रजा भाई से उनके एजेंडे के बारे में। नमस्कार। नमस्कार। आप ग्राम चनेटी से प्रधान की उम्मीदवारी के रूप में प्रचार प्रसार आप कर रहे हैं और प्रधान पद के लिए ताल ठोक रहे हैं। तो आप किस तरह से ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं उनके लिए क्या आपके एजेंडे हैं, तो ज़रा उस पर आप अपनी राय बताइए। गांव की समस्याएं बहुत अहम हैं क्योंकि हम गांव में ही पले हैं, गांव में ही बड़े हैं, तो वहाँ की समस्याओं को भी भली भांति जानते हैं। बहुत सारी समस्याओं पे हमने पहले से ही काम किया है, बहुत सारी समस्याओं को दूर भी कराया है, बहुत सारी समस्याएं अभी बनी हुई भी हैं। तो हमने अपना जो घोषणा पत्र या जो वायदे हैं उनका एक सेट किया है प्रारूप कि अगर आरक्षण आता है हमारे चुनाव लड़ने का, हमें मौका मिलता है, अभी तो आरक्षण ही क्लियर नहीं है, पर अगर आरक्षण में हम आते हैं, सीट का हमें मौका मिलता है चुनाव लड़ने का, तो हम चुनाव लड़ेंगे और अपने एजेंडे, अपने वायदे जो भी हम करेंगे जनता को बताएंगे। हमारे गांव चनेटी में बहुत सारी समस्याएं थीं जिनको हमने दूर करने का पहले से ही प्रयास किया सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, और अगर जनता हमें चनेटी की मौका देती है आरक्षण आने के बाद, तो हम सबसे महत्वपूर्ण काम जो हमने सोचा है, गांव में आज तक लोग विकास की राजनीति करते हैं, खरंजा डलाते हैं, नालियां बनवाते हैं, सीसी रोड डलाते हैं। हमने इससे कुछ हटके भी सोचा है कि गांव में बेरोजगारी भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कई सारे लोग पढ़ के अपने घर बैठे हुए हैं, मजदूरी कर रहे हैं, राजगिरी का काम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा है कि मेरा महत्वपूर्ण मुद्दा होगा लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए। मैं जो सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, उनमें उन लोगों को रोजगार दिला सकूं, लोन के माध्यम से ऋण उपलब्ध करा सकूं बैंकों के माध्यम से, जिससे कि वो अपना कोई भी रोजगार एक सेट कर लें और अपने बेरोजगारी को दूर करें। दूसरा एक मेरा मुद्दा है कि गांव में बहुत सारा अपराध भी होता है। उस अपराध को रोकने के लिए कोई भी गवाही देने को तैयार नहीं होता है। पुलिस केस हो जाता है, लोग अपना बचाव करते हैं कि हम किसी के खिलाफ गवाही ना दें, तो लोगों को न्याय मिलने से रह जाता है। मेरा एक दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि मैं गाँव में CCTV कैमरे को भी हर चौक चौराहों पर लगवाऊँगा, जिससे कि वहाँ होने वाली हर एक छोटी मोटी गतिविधि या घटनाएं उसमें कैप्चर हो सके, जिससे कि एविडेंस के तौर पे हम पुलिस को मुहैया करा सकें। आप मोहम्मद रजा जी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं जी। तो आपने कई मुद्दों पे समाज सेवा से जुड़े होने के नाते आपने कई मुद्दे उठाए। एक आपने गांव में ही शराब आंदोलन से भी आप काफ़ी जुड़े रहे। जी जी। आपने शराब भट्टियों के विरोध भी काफ़ी आंदोलन करे हैं, तो उस नज़रिए से भी आपके काफ़ी लोग के बारे में विचार जो हैं अच्छे हैं और आप चाहते हैं कि आप इसी तरह से उनकी समस्याओं को दूर करें। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? हाँ, एक हमारे यहाँ चनेटी में सब्जी का बड़ा बाजार लगता है, दिन सोमवार को, दिन बृहस्पतिवार को। बहुत बड़ा बाजार है सब्जी का, उसमें आसपास के कई गांव के लोग आते हैं और वहीं पर हमारा प्राथमिक विद्यालय है, वहीं एक धार्मिक स्थल भी है छोटा सा। उसके ही जस्ट बराबर में एक शराब की भट्टी हुआ करती थी।
जो सरकारी ठेका से देसी शराब के नाम से थी। गांव की महिलाओं ने एक बिगुल बजाया गांव में कि इस भट्टी को हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दारू पीने वाले छेड़खानी करते हैं और इससे गलत प्रभाव भी पड़ता है मोहल्ले में। जो बच्चे बड़े हो रहे हैं देख के शराब की तरफ जा रहे हैं, तो उसको रोका जाए, इसको बंद कराया जाए, इसको कहीं और शिफ्ट कराया जाए। तो महिलाएं हमसे भी मिली, हमने भी उसमें अपने आप को कहा कि जैसा भी है हम आपके साथ हैं, और आंदोलन शुरू किया 2 अप्रैल 2015 से। धरना लगाया वहीं बाज़ार में, तो पुलिस को प्रशासन को पुलिस को मैसेज दिया कि इस भट्टी को बंद होना चाहिए। फिर उसी धरने को हम लोगों ने बड़े रूप में बरेली चौकी चौराहे पे दामोदर पार्क पे लगाया, और मई 2015 5 मई 2015 से 15 मई 2015 तक हम लोगों ने 10 दिन 12 दिन तकरीबन वहाँ धरना दिया। दिन रात का अनिश्चितकालीन धरना दिया। बहुत सारी महिलाएं चनेटी की वहाँ पहुँची, दिन रात वहाँ लेटी बेटी। तो जिलाधिकारी जी ने उस भट्टी को वहाँ से बंद कराया और हमें ये कामयाबी मिली। आपने गांव कांदर है, वहाँ पे कब्रिस्तानी की ज़मीन पे भी कब्जे हो रहे थे, उस पर भी आपने एक आंदोलन चलाया था। जी, इसके बारे में आप ज़रा बताएं। कांदरपुर में एक बड़ा कब्रिस्तान है मस्जिद के ही पास में, वहाँ किसी ने अवैध कब्जा कर लिया था। तो मोहल्ले के लोगों ने कहा, कांदरपुर के लोग भी हमसे मिले, हमने भी कहा क्योंकि वो कब्रिस्तान हमारा भी है, वहाँ हमारे चनेटी के लोग भी दफन होते हैं, बहुत सारे मोहल्ले के लतापुर के। तो हमने थाना दिवस में प्रार्थना पत्र दिया, उसमें भी एक मुहिम चला करके उस अवैध कब्जे को हटाया, कब्रिस्तान की भूमि को आज़ाद कराया। आपने अभी तक अपने दम पर अपने गांव चनेटी में क्या क्या विकास कार्य कराए हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सी जानकारी दीजिए। मैंने सबसे महत्वपूर्ण, गरीब आदमी गांव में रहता है, रोजगार नहीं चल पाता है, तो राशन कार्ड से बहुत से परिवार वंचित थे। राशन कार्ड लोगों के पास नहीं हुआ करते थे। हमने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए लोगों के बहुत सारे राशन कार्ड बनवाए, जिसमें 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल लोगों को बड़ा आसानी से मिल जाता है। प्रधानमंत्री जी की योजना है, यूपी सरकार की योजना के अधीन उनको मिल रहा है, तो उनका भरण पोषण अच्छा चल रहा है। साथ ही बहुत सारी विधवाएं महिलाएं गांव में रहती थीं, उनकी पेंशन बंधाने का काम किसी ने नहीं किया। हमने आगे बढ़कर उन विधवा महिलाओं के पेपर तैयार कराए, उनकी विधवा पेंशनें भी बनवाई, विकलांग लोगों के पेपर तैयार कराए, विकलांग पेंशनें बनवाई। 60 साल जिसको वृद्धावस्था पेंशन कहा जाता है, उनके भी हमने पेपर अपनी भाग दौड़ करके तैयार कराए और उनकी पेंशन बनाने का काम किया। ना कि सिर्फ चनेटी में हमने ये काम किया, बल्कि आसपास के कई गांव के लोगों का हमने ये काम किया, जिससे लोग हमें बड़ा दुआएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उन लोगों की दुआएं काम आएंगी और एक ना एक दिन हम अपना स्थान पाएंगे। चलिए, हमारी भी आप दुआएं हैं कि आपकी जो समाज सेवा है वो एक आज तक जो अपने दम पर आप करते आए हैं, वो अब एक शासन स्तर से प्रधान का पद चुनाव जीत के आप सरकारी जो राज्य सरकार की है, केंद्र सरकार की है, उनकी नीतियों को, उनके योजनाओं को आप ज़मीनी रूप से जुड़कर उन्हें अमल में लाएं और जनता की सेवा करें। हमारी आपके लिए शुभकामनाएं हैं।